हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संजीदा विषय पर है, जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। आज हम बात करेंगे कि गे मेन MSM यानी मेन हु हैव सेक्स विद मेन के लिए सेफ सेक्स यानी सुरक्षित यौन संबंध क्यों जरूरी है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आपकी खुशहाली, आपकी आज़ादी और आपकी लंबी उम्र से जुड़ा मामला है। तो चलिए बिना रुके विस्तार से समझते हैं। 1. यौन संचारित संक्रमणों का बढ़ता जोखिम। सुरक्षित सेक्स का सबसे प्राथमिक कारण है STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाव। मेडिकल रिसर्च के अनुसार कुछ खास तरह के संक्रमण जैसे सिफिलिस, गोनोरिया और क्लैमिडिया के मामले कम्युनिटी में ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि एनल सेक्स के दौरान शरीर के नाजुक ऊतकों यानी टिश्यूज में छोटे छोटे कट लगने की संभावना अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस आसानी से खून में प्रवेश कर जाते हैं। समाधान: कंडोम का सही इस्तेमाल इन संक्रमणों के खतरे को 90% से 95% तक कम कर देता है। 2. HIV एड्स से बचाव और जागरूकता। HIV आज भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आज के समय में HIV के साथ एक सामान्य जीवन जीना मुमकिन है, लेकिन बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। प्रेप और PEP। सुरक्षित सेक्स का मतलब सिर्फ कंडोम नहीं है। आज हमारे पास प्रेप जैसी दवाएं हैं, जिन्हें अगर रोज लिया जाए तो HIV होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। वहीं अगर कभी असुरक्षित संबंध बन जाए तो 72 घंटों के भीतर PEP लेकर संक्रमण को रोका जा सकता है। नियमित जांच: हर 3 से 6 महीने में अपना टेस्ट कराना खुद को और अपने पार्टनर को सुरक्षित रखने का सबसे जिम्मेदार तरीका है। 3. मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। असुरक्षित सेक्स के बाद सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है एंग्जाइटी। क्या मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा? ये डर आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है। जब आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं। ये आपके भरोसे को मजबूत करता है। आप बिना किसी डर या झिझक के अपने अंतरंग पलों का आनंद ले पाते हैं। 4. समाज और कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी। एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर आपकी सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं है। अगर आप संक्रमित होते हैं तो अनजाने में आप इसे दूसरों तक भी फैला सकते हैं। चेन तोड़ना। सुरक्षित रहकर आप संक्रमण की चेन को तोड़ते हैं। मिथकों को तोड़ना। जब आप खुलकर अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो आप समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करने में मदद करते हैं। 5. ल्यूब्रिकेशन का महत्व। सुरक्षित सेक्स में लूब का बहुत बड़ा रोल है। बिना लूब के घर्षण की वजह से कंडोम फट सकता है या चोट लग सकती है। हमेशा वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लूब का ही इस्तेमाल करें। ऑयल बेस्ड जैसे तेल या वैसलीन का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि ये कंडोम को कमजोर कर देते हैं। निष्कर्ष: सुरक्षित सेक्स कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये सेल्फ लव का एक हिस्सा है। अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना ही असली मैच्योरिटी है। याद रखिए, आपकी लाइफ की वैल्यू किसी भी एक पल के रोमांच से कहीं ज्यादा है। अगला कदम: जब हम सुरक्षित यौन संबंधों यानी सेफ सेक्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ बीमारी से बचाव के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और इसके छिपे हुए पहलू इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए इस विषय की कड़वी और जरूरी सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। 1. मिथक बनाम सच्चाई। मिथक: अगर पार्टनर दिखने में स्वस्थ है तो उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। सच्चाई: HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस जैसे कई संक्रमणों के लक्षण सालों तक दिखाई नहीं देते। एक व्यक्ति पूरी तरह फिट दिखते हुए भी संक्रमण का वाहक हो सकता है। बिना टेस्ट के किसी की सेहत का अंदाजा लगाना सबसे बड़ी गलती है। मिथक: सिर्फ एक बार असुरक्षित संबंध बनाने से कुछ नहीं होता। सच्चाई: संक्रमण के लिए सिर्फ एक बार का संपर्क काफी है। विशेष रूप से एनल सेक्स के दौरान रिसेप्टिव पार्टनर यानी बॉटम के लिए जोखिम अधिक होता है, क्योंकि वहां की झिल्ली बहुत नाजुक होती है और वायरस आसानी से खून में मिल जाता है। 2. कंडोम की हकीकत। ये 100% सुरक्षित क्यों नहीं है? ये एक कड़वा सच है कि कंडोम सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार तो है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ नहीं है। गलत इस्तेमाल। अक्सर लोग कंडोम का इस्तेमाल तब शुरू करते हैं जब इंटरकोर्स शुरू होने वाला होता है। सच्चाई ये है कि प्री कम यानी स्खलन से पहले निकलने वाला तरल में भी HIV और अन्य वायरस हो सकते हैं। स्किन टू स्किन इन्फेक्शन। कंडोम HIV से तो बचाता है, लेकिन HPV और हिर्पीज जैसे संक्रमण त्वचा के संपर्क से भी फैल सकते हैं, जिन्हें कंडोम पूरी तरह नहीं ढक पाता। 3. प्रेप और UUU का विज्ञान।
आज के दौर में सुरक्षित सेक्स की परिभाषा बदल गई है। प्रेप यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये वो जादुई गोली है जो एचआईवी होने के खतरे को लगभग शून्य कर देती है। अगर आप कंडोम का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो भी प्रेप आपको एचआईवी से बचा सकती है। लेकिन याद रहे, ये अन्य एसटीआईज जैसे सिफिलिस या गोनोरिया से नहीं बचाती। यूयूयू यानी अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल, ये एक क्रांतिकारी सच्चाई है। अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति नियमित दवा ले रहा है और उसका वायरल लोड लैब टेस्ट में नहीं आ रहा यानी अनडिटेक्टेबल, तो वो सेक्स के जरिए अपने पार्टनर को एचआईवी नहीं फैला सकता। 4. मानसिक स्वास्थ्य और घबराहट की सच्चाई। असुरक्षित सेक्स के बाद जो पैरानोया शुरू होता है वो किसी बीमारी से कम नहीं है। हर छोटी खरोंच या हल्की सर्दी को एचआईवी का लक्षण मान लेना मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। सुरक्षित सेक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको उस खौफ से आज़ादी देता है जो असुरक्षित पलों के बाद शुरू होता है। 5. कम्युनिटी और स्टिग्मा यानी कलंक। सच्चाई ये भी है कि डर और समाज के ताने के कारण लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं। नियमित टेस्टिंग। सुरक्षित सेक्स का मतलब सिर्फ कंडोम लगाना नहीं, बल्कि हर 3 महीने में टेस्ट कराना भी है। ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ हाइजीन का हिस्सा होना चाहिए, जैसे आप दांत साफ करते हैं। बातचीत। अपने पार्टनर से उसकी टेस्टिंग हिस्ट्री पूछना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार पार्टनर की निशानी है। सुरक्षित सेक्स की सच्चाई ये है कि ये आपकी आज़ादी है। ये आपको बिना किसी डर के अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार देता है। जिम्मेदारी ही असली सुरक्षा है। यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ को सुरक्षित और आनंददायक बनाए रखने के लिए केवल जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि सही आदतों को अपनाना जरूरी है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स दिए गए हैं जो हर किसी के लिए मददगार साबित होंगे। 1. कॉन्डोम का सही चुनाव और इस्तेमाल। कॉन्डोम सुरक्षा की पहली दीवार है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही असली सुरक्षा देता है। सही साइज चुनें। बहुत ढीला कॉन्डोम निकल सकता है और बहुत टाइट कॉन्डोम फट सकता है। अपनी जरूरत के हिसाब से सही फिटिंग का चुनाव करें। एक्सपायरी डेट चेक करें। पैकेट पर दी गई तारीख जरूर देखें। पुराना कॉन्डोम कमजोर होकर बीच में ही जवाब दे सकता है। हवा निकालें। कॉन्डोम पहनते समय उसके आगे के हिस्से टीट को दबाकर हवा निकाल दें, ताकि वीर्य यानी सीमन के लिए जगह बनी रहे और वो फटे नहीं। 2. ल्यूब्रिकेट का भरपूर इस्तेमाल। बिना ल्यूब्रिकेंट के घर्षण की वजह से सूक्ष्म घाव हो सकते हैं जो संक्रमण का रास्ता खोल देते हैं। वाटर बेस्ड ल्यूब ये सबसे सुरक्षित है, क्योंकि ये कॉन्डोम को नुकसान नहीं पहुंचाता और साफ करने में आसान होता है। सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब ये लंबे समय तक टिकता है और पानी में भी असरदार रहता है, लेकिन इसे साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है। 3. प्रेप और पीईपी के बारे में जागरूक रहें। आधुनिक विज्ञान ने सुरक्षा को बहुत आसान बना दिया है। प्रेप यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अगर आप अक्सर नए पार्टनर्स के साथ संबंध बनाते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर रोज एक गोली यानी प्रेप लेना शुरू करें। ये एचआईवी के खतरे को लगभग 99% कम कर देता है। पीईपी यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अगर कभी अनजाने में कॉन्डोम फट जाए या असुरक्षित संबंध बन जाए तो 72 घंटों के भीतर नजदीकी डॉक्टर या क्लिनिक जाकर पीईपी कोर्स शुरू करें। ये संक्रमण रोकने का आखिरी मौका होता है। 4. कम्युनिकेशन यानी बातचीत की आदत डालें। एक जिम्मेदार पार्टनर वही है जो अपनी सेहत और दूसरे की सेहत पर बात कर सके। स्टेटस पूछें। आपका पिछला टेस्ट कब हुआ था? ये सवाल पूछना बिल्कुल सामान्य है और आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। अपनी सीमाएं तय करें। अगर आपका पार्टनर सुरक्षा इस्तेमाल करने से मना करे तो ना कहने में हिचकिचाए नहीं। आपकी सेहत सबसे पहले है। 5. नियमित हेल्थ चेकअप। कई बार संक्रमण के लक्षण बाहर से नहीं दिखते, इसलिए जांच ही एकमात्र रास्ता है। हर 3 से 6 महीने में टेस्ट। एचआईवी के साथ साथ सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी का टेस्ट नियमित रूप से करवाएं। वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी और एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह आपको भविष्य के बड़े खतरों से बचाती है। 6. नशा और सुरक्षा का संबंध। शराब या अन्य नशों के प्रभाव में अक्सर लोग सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप पूरी तरह होश में हो तभी अपनी सुरक्षा का फैसला लें। नशे में लिया गया एक गलत फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। ये टिप्स सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तभी आप पूरी तरह से पलों का आनंद ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ एक ही है। सुरक्षा कोई डर नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है। अक्सर समाज में हमारे रिश्तों और हमारी सेहत को लेकर कई तरह की गलतफहमियां पाली जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपकी जान और आपकी मुस्कान से कीमती कुछ भी नहीं है। सुरक्षित सेक्स का चुनाव करके आप ना सिर्फ खुद को बचा रहे हैं, बल्कि एक स्वस्थ और जागरूक समाज की नींव रख रहे हैं।
याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। डरे नहीं, झिझके नहीं, बस जागरूक बने। और अंत में समाज के लिए एक छोटा सा संदेश। किसी की पसंद या उसकी पहचान पर सवाल उठाने से बेहतर है कि हम उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दें। जब हम स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे, तभी हम रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे। नफरत से नहीं, जानकारी और सहानुभूति से बदलाव आता है। अगर आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर वीडियो बनाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और कम्युनिटी ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा सकती है या उसे सही रास्ता दिखा सकती है। ऐसी ही और भी जानकारीपूर्ण और बेबाक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ बेहतरीन टैग्स और एक आकर्षक SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन भी लिख दूं ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे?